सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीक में हमने कौन सी ट्रेड ली है, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। और उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा प्रिडिक्शन क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड और यूरो यूएसडी में। बेसिकली मैं दो ही पेयर ट्रेड करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर दो ही पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि हम थोड़े पेयर को बढ़ाए, एटलीस्ट और दो पेयर मैं इसमें ऐड करूं मेरे डेली एनालिसिस पे। बट अभी के लिए हम दो ही पेयर पे बात करेंगे, एक है यूरो यूएसडी और दूसरा है गोल्ड। ओके। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने कौन सी ट्रेड ली है और उसमें क्या हमारा प्रॉफिट रहा है, क्या एसएल रहा है, कितना लॉस कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली इस वीक में मैंने तीन ट्रेड ली है, जिसमें से दो मेरी गोल्ड में है और एक है यूरो यूएसडी में। ओके। सो फर्स्ट ट्रेड तो आप सबको पता ही है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था और उसको कैसे उसमें टीपी गया था, क्या हुआ था, सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेड जो मैंने ली थी, 26 जान को लिया था, सॉरी 26 फेब को लिया था। जिसमें मेरा लॉस गया था, ऑलमोस्ट $20 का लॉस गया था मेरा उसमें। सो चलो उस ट्रेड को थोड़ा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि वो क्यों मैंने ट्रेड लिया था और क्या मेरा उसको लेने का मोटो था और क्या गलत हुआ है और क्यों ऐसा लगा है। सो चलो देखते हैं। ओके। सो जहाँ तक मुझे पता है, ओके, ये 1 आवर का चार्ट है। 15 मिनट में वो लास्ट पी आया था, जहाँ तक मुझे पता है 15 मिनट में लास्ट पी आया था। 26 ऑफ फेब, 27th ये है, 26 ये है। ओके। ओके ठीक है, तो ये पी आई है बेसिकली। यहाँ से मैंने ट्रेड प्लान किया था। जस्ट एक मिनट गाइस। ओके। सो ये पी आई था, ठीक है। और मैंने, ओके, सो ये 26 तारीख का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें मैंने ट्रेड लिया था। मैं आपको एंट्री पॉइंट और सारी चीजें बताऊंगा, ओके। बट उससे पहले मेरा जो एनालिसिस था उसको डिस्कस करते थे, ओके। सो अगर आप सेशन वाइज देखोगे, मैं सेशंस का इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ, ओके। सो ये आप देख पाओगे कि एशियन ओपन हुआ, ठीक है। एशियन में कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद लंदन में भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। और ये नीचे में ऑर्डर ब्लॉक था। और मैं, जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने उसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। लंदन लंदन की लिक्विडिटी भी ले ली थी। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी बना लिया था, ओके। उसके बाद अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो जस्ट, ओके, कहाँ पे है वो चीजें, ओके, यहाँ पे है, ओके। सो यहाँ पे जो है, ऑलमोस्ट मेरी जो ट्रेड है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से लगा था, कितना एसएल गया। ऑलमोस्ट $20 का एसएल लगा है मेरा, ठीक है। सो सारी चीजें प्रॉपर थी, बट हो सकता है कि मार्केट को नीचे की लिक्विडिटीज लेनी थी, कुछ पीओआई बाकी है। जस्ट मैंने अपना एनालिसिस किया था और उसके बेस पे ट्रेड लिया था, जिसमें मेरा $20 का एसएल गया था। सो मेरा ट्रेड जो था वो लगा था 76.85 से लगा था। 76.85 ऑलमोस्ट यहाँ से लगा था, ओके। अब मैं यहाँ से ट्रेड लेने का रीजन भी बताता हूँ कि मैंने यहाँ से ही क्यों ट्रेड में एंटर किया था, ठीक है। और यहाँ पे, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, ओके ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ऑलमोस्ट $20 का मेरा एसएल जा रहा था, ठीक है। 87 पॉइंट, हाँ यही कहीं से मेरा था, ओके। और ये मेरा ऊपर में टीपी था, दिस इज शायद यही था। मैं देखते हैं वो क्या था, ठीक है। बट ये मेरा ट्रेड था जो मैंने लिया था, ऑलमोस्ट यही से लिया था जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और इसमें मेरा एसएल चला गया था। अब इसको लेने का रीजन बहुत सिंपल था कि पूरा ये कंसोलिडेशन था, ठीक है। एक अच्छे पीओआई से रिजेक्शन था, नीचे में एक लास्ट लास्ट पीओआई था, इसके नीचे में देखोगे तो सारे टैप है, ठीक है। यहाँ पे एक 15 मिनट में, बट ये 1 आवर में वगैरह ये भी टैप है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये भी टैप है, ओके। सो कोई पीओआई नहीं था, डेली के एक अच्छे लेवल से यहाँ से एक ट्रेड पकड़ा था, आपको पता ही है, ठीक है। और उसके बाद में ना नीचे में, और अगर इसको जाना होता तो बहुत नीचे आना पड़ता, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आना पड़ता, ठीक है। मार्केट को इतना नीचे आना पड़ता जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 4900 के आसपास मार्केट आए, ठीक है। सो मैं यही से बाइंग में देख रहा था और सारी चीजें अच्छी थी, अच्छे से बना था, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बना था, सारी चीजें ओके थी। बट इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसने अपना एसएल ले लिया। अब हो सकता है इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने हंट किया है, ठीक है। बट ये मेरा ट्रेड था जिसमें मेरा एसएल लगा था, ठीक है। सो $20 का हमने एसएल लिया था और इससे पहले अपन ने $50 का टीपी लिया था गोल्ड में। उसके बाद मैंने कल रात में एक सेलिंग पकड़ी थी यूरो यूएसडी में,
जो कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जस्ट यूरो यूएसडी। ओके। सो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो यूरो यूएसडी का चार्ट है ये। अब मेरा जो इसमें ट्रेड लगा था वो भी डिस्कस करते हैं, ओके, ठीक है। पहले 4 आवर में आना पड़ेगा इस ट्रेड को समझने के लिए, ठीक है। सो ये 4 आवर से ये रिजेक्शन मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रेड मैंने लंदन में ही लिया, न्यूयॉर्क में ही लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। ये कैंडल जो है, ये रेड वाली जो कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये बता रही थी मुझे कि सेलिंग आएगी, ठीक है। इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट तो ये था, ठीक है, ये लिक्विडिटी था। और सेकंड टारगेट जो था, मैं ये लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था, ठीक है। बट मार्केट ने मेरा फर्स्ट टीपी हिट किया और उसके बाद सेकंड टीपी हिट नहीं किया। और मैंने फर्स्ट टीपी पे ही ट्रेड को निकाल दिया था, बिकॉज वो जो इम्पैक्ट आया था वो न्यूज़ की वजह से आया था, ठीक है। वो सारी चीजें अपन समझेंगे यहीं पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, ताकि, एक मिनट, नहीं यहाँ से नहीं होगा, ओके, यही यही से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये एरिया में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यही से पकड़ा था ट्रेड ये। ओके, इसको ही अपन आते हैं 4 आवर में, ठीक है। ओके, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यही कहीं से ट्रेड पकड़ा था ये, यही कहीं से पकड़ा था, जस्ट पता चल जाएगा ये। ओके, 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 ठीक है। यही ट्रेड था, ठीक है। Okay, आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमने ट्रेड पकड़ा था यहाँ से, ठीक है। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड में लगा देता हूँ, आपको अच्छे से समझेंगे। ऑलमोस्ट मैंने यहीं कहीं से बाई किया था, जस्ट सेकंड, ठीक है। इसमें मेरा ये एसएल था, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट टीपी था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टीपी था, शायद ये यही था, ओके। ये मेरा फर्स्ट टीपी था। और उसके बाद सेकंड टीपी यहाँ पे था, जो मार्केट ने हिट नहीं किया है, ठीक है। अभी तक शायद वो हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है। बट यही मैंने ट्रेड लिया और यही पे मैंने बुक किया था, ठीक है। सो इस ट्रेड में मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था, बिकॉज यूरो यूएसडी में मैं लॉट ज़्यादा खोलना नहीं चाहता था। एक मैंने एक्सपेरिमेंटल ट्रेड लिया था। और इसको लेने का रीज़न जो है, बड़ा सिंपल था। जस्ट गिव मी, ओके। सो इसको लेने का रीजन बड़ा सिंपल था। एक्चुअली 4 आवर ने जो है पूरी लिक्विडिटी ले ली थी, ठीक है। और ये नीचे आने का था, ठीक है। तो मैं पूरी एक्सपेक्टेशन कर रहा था सेलिंग, बिकॉज मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटीज कलेक्ट कर ली है, तो मार्केट एटलीस्ट इसका लो या इसका लो हंट करने से पहले ऊपर नहीं जाएगा। बिकॉज अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, तो 4 आवर का टाइम उसको ऊपर लेके जा सकता है, ओके। सो ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये टाइम के साथ आएंगे आपके पास, आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो। सो मैंने 4 आवर में देख लिया था कि मार्केट ये नीचे पूरा गिर चुका है, ठीक है। उसके बाद में ये एफयूजी सारी चीजें बराबर, ठीक है। जस्ट ओके। और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन था, इसमें ये पीओआई था, बट ये वीक पीओआई था। ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोनों लिक्विडिटी हंट हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। सो जैसे ही यहाँ पे 15 मिनट में ये जो सेलिंग कैंडल बनी थी, ये सेलिंग कैंडल, ठीक है। और उसके बाद ये कैंडल बनी जिसने एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया था 15 मिनट में, अगर आप देख पाओगे तो मैं मार्क कर लेता हूँ। ये एक 15 मिनट का इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर, ओके। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये 15 मिनट का एक इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ने उसको टैप किया, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। और अगर आप इसको देखोगे, ये जो लाइन है यहाँ पे गई है, ये 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये 5 मिनट का पीओआई है, ठीक है। मार्केट ने उसको टैप किया और यहीं से मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। यहीं से मैंने एक ट्रेड लिया था जिसका एसएल जो था ये था, ठीक है। और टीपी जो था मैंने यहाँ पे बुक किया है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैंने, और एक ट्रेड मैंने ली थी ऑलमोस्ट, दो ट्रेड ओपन की थी गाइस मैंने इसमें। और हाँ, एक ट्रेड मेरा लगा था 1.18059, 1.18059, 059, ओके। यही से कहीं से लगी थी, ठीक है। यही से कहीं से लगी थी, ओके। और दूसरा जो ट्रेड था वो मेरा थोड़ा सा नीचे से लगा था 26 से, ठीक है। जस्ट एक मैं, ओके, ठीक है। एक मेरा लगा था यहाँ से, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा लगा था मेरा 26 से, 26, 26, 26, 26, 26, ओके। यहाँ से कहीं से लगा था, ठीक है। ये दो ट्रेड मेरी लगी हुई थी।
जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 17-18 डॉलर कमाए हैं उसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं कमाए हैं। बट मैंने जो गोल्ड में लॉस किया था वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड लिए हैं हमने इस वीक में, और ऑलमोस्ट 48-46 डॉलर समथिंग हम प्रॉफिट कमाया है लास्ट वीक में, ठीक है। ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, क्योंकि मैं टाइम दे नहीं पाता हूँ पूरा टाइम, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। और बहुत जल्दी उसका भी सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है वी विल कम लाइव, ठीक है, पूरा फुल टाइम में आएंगे, आराम से आएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये चीज़ें इतना हमने किया है, ये 3 ट्रेड पकड़ी है, जिसमें से हम 2 टीपी गए हैं, एक एसएल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो यूरो यूएसडी में सबसे पहले यूरो यूएसडी हम एनालिसिस करते हैं। मैं सारी ड्राइंग सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ 4 आवर, ओके। अब वीक खत्म हुआ है तो वीक से ही स्टार्ट करना चाहिए एनालिसिस, जो एक बेटर चीज़ होती है, ठीक है। सो अगर आप वीक में देखोगे तो ये मंथली लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है। मंथ पे आते हैं, सबसे पहले मंथ पे आते हैं, ठीक है। सो मंथ ने, अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी में, तो मंथ ने जो है लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेने से पहले इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तभी जाके वो ऊपर की लिक्विडिटी ले पाया है, ओके। सो अब मार्केट के पास मूव करने के लिए पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। जहां तक मेरा एनालिसिस है, मार्केट अब इसकी लिक्विडिटी ले चुका है। एक ही कैंडल अगर दो लिक्विडिटी ले लेता है तो उसके बाद का मंथ उसके अंदर में ही कंसोलिडेट करता है, ठीक है। और उसके बाद का जो मंथ होता है वो उसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर या नीचे एक साइड की लिक्विडिटी लेके दूसरे साइड में मूव देता है, ठीक है। जहां तक ये मेरा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है मार्केट में, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब मार्केट जो है मेरा पूरा ये है, जो फेब्रुवरी मंथ था, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। आज की 28 है तो मंथ क्लोज हो चुका है, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे कि ये अब महीना तो क्लोज हो गया है, ठीक है। अब ये चीज मेरे ध्यान में नहीं थी, ठीक है, बट मंथ क्लोज हो गया तो दिस इज द मंथ लास्ट कैंडल। अब मेरा ये व्यू था इस महीने में, जो लास्ट वीक था उसमें, कि मार्केट जो है अब इसके नीचे तो आ नहीं सकता, बिकॉज इसने लिक्विडिटी ले ली है। अब तो इसको है क्या, ठीक है, नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो ये था वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आए, इसको टैप करे और जाए, क्योंकि ये कैंडल पूरा सेलिंग बता रही थी, उसके बाद ये भी सेलिंग बता रही थी, और इसने भी इसकी लिक्विडिटी ली, तो एटलीस्ट ये यहाँ तक तो आना था, और उसने डन कर दिया है, ठीक है। अब ये कैंडल पूरी कंसोलिडेशन है, ये वीक जो है पूरा कंसोलिडेशन है, ठीक है। सो मार्केट मेरे ख्याल से नीचे में यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद वो क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो उसका है। बट मेरा व्यू जो है, मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक तक है, और मैं नेक्स्ट वीक में सेलिंग ही देखूंगा, ठीक है। मंडे को मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, बिकॉज मैं मंडे को देता हूँ, मार्केट को टाइम देता हूँ कि वो अपना स्ट्रक्चर बनाए, ताकि मैं नेक्स्ट 3 और 4 डेज है उसको प्लान कर पाऊँ, ठीक है। सो अब ये पूरा कंसोलिडेशन वीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी कैंडल बनी है वीक की, ठीक है। इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इस कैंडल के या इन कैंडल के कंपैरिजन में ये कैंडल बहुत छोटी है। अब जो छोटी कैंडल्स रहती है उसमें रहती है लिक्विडिटीज, बिकॉज ये वीक की कैंडल है। अब इसमें 1 मिनट वालों ने भी ट्रेड किया होगा, इसमें 5 मिनट में जो एनालिसिस करते हैं उन्होंने भी ट्रेड किया होगा, जो 15 मिनट में करते हैं उन्होंने भी ट्रेड एनालिसिस करते हैं उन्होंने भी ट्रेड किया होगा, 1 आवर में, 4 आवर में, डेली में जो ट्रेड करते हैं सब ने ट्रेड किया होगा, ठीक है। और इस जो कैंडल में है, ना 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है, ना 1 आवर में हो सकते हैं, वो सारे टाइप है जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। उसके बाद ना डेली में ऑर्डर ब्लॉक है, ना कुछ है। तो सारे पीओआई जो है टैप है, ऑलमोस्ट ना पीओआई बने, सारा कंसोलिडेशन हुआ है। सो ये जो विक है या ये जो कैंडल बनी है, इसके लो और हाई पे है लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी। तो मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेके दूसरे साइड में जाने वाला है, ठीक है। सो मेरा तो यही है कि मार्केट जो है ये 2-3 डेज है उसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे किसी पीओआई को टैप करके नीचे गिरे, बिकॉज आप देख रहे होंगे ये सेलिंग में 2-3 कैंडल में आया है, बट अगर आप बाइंग में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा हफ्ता निकाल दिया है, ठीक है। सो जाना नीचे है, इसके बाद ही ये ऊपर जाएगा, तो मेरा तो पूरा एनालिसिस जो है वो नीचे के लिए है, ठीक है। और उसके बाद ये मंथली का भी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप, ये मैं मार्क कर लेता हूँ अभी, ठीक है। ये मंथली का लिक्विडिटी है, ओके। कुछ तो सेटिंग गड़बड़ है, ठीक है। अब मंथली लिक्विडिटीज दोनों को मार्क कर ले, इसका अभी काम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है अपना, ठीक है। सो ये मंथली लिक्विडिटीज है। अब में ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे आए तो देखते हैं अपन, यहाँ से बाइंग के लिए देखूंगा मैं, बट फर्स्ट तो अभी तो मेरा व्यू सेलिंग में ही है, ठीक है। डेली में देखा जाए तो डेली में ये लिक्विडिटीज है, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ताकि आपके ध्यान में आए, मेरे भी ध्यान में आए, नहीं तो मैं भी चीजें कर दूंगा कुछ भी, ठीक है।
सो ओके, ये इसकी जरूरत नहीं थी। ओके, सो ये लिक्विडिटी जहाँ से मार्केट अगर गिरता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट यहाँ आए, ठीक है। ये ठीक है, ये जो है ये लिक्विडिटी है, और मैं ये लिक्विडिटी तक प्लान कर रहा हूँ। ऊपर में तो बहुत मुश्किल है मार्केट जाना अभी के लिए। उसके बाद अगर आप 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर के ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन ले रहा, ठीक है। ये पूरा ही समझ लो अभी ऑर्डर ब्लॉक, तो वैसे तो ये भी ये पूरा है, ठीक है, ये इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ओके, सो ये है, ठीक है। उसके बाद जस्ट ओके, अब देखोगे यहाँ पे तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो टैप है, ठीक है। तब भी मैं इसको भी मार्क रखूंगा, ठीक है। और ये जो है ये एफयूजी, ये अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक बेस्ट पीओ है 1 आवर में, ठीक है। और इसके ऊपर में लिक्विडिटी भी है, लगता नहीं है ये लेगा ये, ठीक है। बट ये जोन है जहां से मैं सेलिंग का देखूंगा, ठीक है। अब ये जोन बड़ा है, ठीक है, तो मैं 1 आवर का 2 आवर का जो कंफर्मेशन है वो लेके ही ट्रेड में उतरूंगा। बट ओवरऑल मेरा जो मूव है या जो भी है, मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देख लो ये पूरा कंसोलिडेशन है, ये पूरा कंसोलिडेशन है, पूरा पीओआई टैप, ठीक है। उसके बाद ना कोई पीओआई बनाए ना कुछ बनाए, ये सारी लिक्विडिटी है, और ये सारी ग्रैप होनी चाहिए। मेरा व्यू यही है, ठीक है। और मैं यहाँ कहीं से सेलिंग देखूंगा, और ये तो बहुत बड़े बहुत दूर है, ये आना बहुत दूर है, ठीक है। और मार्केट देखते हैं, अभी के लिए तो मेरा कुछ प्लान नहीं है। ये बहुत दूर है, और यहाँ से भी एक बेस्ट मूव आएगा, ये हम इन फ्यूचर में देखेंगे। बट अभी के लिए तो मेरा जो वीक का एनालिसिस है, ये वाला यहाँ तक, या ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक मार्केट आएगा, आना चाहिए, ठीक है। आएगा, मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, बट मेरा ये एनालिसिस है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मैं सेलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूरो यूएसडी में, ठीक है। बाकी वो न्यूज़ के हिसाब से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। सो गोल्ड बहुत ही दिनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। बट लेट्स सी, अभी मैं ये ड्राइंग सारी हटा देता हूँ पहले, तो कोई ड्राइंग तो है नहीं, ठीक है। सो मंथ खत्म हो चुका है, तो मंथ पे ही आते हैं सबसे पहले, ओके। और चार्ट पे मंथ वाइज देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। गोल्ड को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है आप देख लो, कितने भी मैंने उठा के देख लो वो गया ऊपर ही है, ठीक है। सो मंथली चार्ट पे कोई एनालिसिस करके तो फायदा तो है नहीं, बट तब भी आप अगर लिक्विडिटीज मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हो। बट ये लिक्विडिटी मार्क करके भी कोई फायदा नहीं है, आप ऊपर के जो लिक्विडिटीज है उसको मार्क किया करो गोल्ड में, वही बेस्ट है। क्योंकि मार्केट गोल्ड को ऊपर ही जाना रहता है, ठीक है। गोल्ड आप अपने पापा या अपने जो दादा है आप उनके टाइम से भी देख लो, कभी गोल्ड नीचे नहीं आया है, ठीक है। सो मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वीक ने ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट जाना ऊपर ही है, ठीक है। और मेरा पूरा व्यू भी ऊपर बुलिश ही था, मैंने बुलिश ही ट्रेड पकड़ी है। गोल्ड में आपको बताया था कि मैं यहाँ से बाइंग में था, ठीक है। मेरा यहाँ से बाइंग में था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से एक बाई का ट्राई किया था, बट सॉरी, हाँ यहाँ से बाई में था, सॉरी, हाँ ये बहुत नीचे आ गए थे, ठीक है। यहाँ से बाई में था, और यहाँ से कहीं से बाई में था, बट ये पूरा मार्केट ने कल खिचड़ी कर दी। और वो मूव जो आया है वो न्यूज़ में आया है, ये जो आप बाइंग दिख रही है कल की, पूरी न्यूज़ में आई है, ठीक है। न्यूज़ में ही आया है सारा सब कुछ, आप देख लो, ठीक है। ये था पूरा न्यूज़, और ये पूरा कंसोलिडेशन, ठीक है, जिसमें मैं ट्रेड करने के बिल्कुल मूड में नहीं था, ठीक है। सो ये पूरा न्यूज़ ही है, आप देखोगे तो ये देखो 5 बजे, मतलब 7 बजे तो न्यूज़ थी, न्यूज़ ही थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ के बाद ही उठा है जो भी उठा है। तो अब इसमें मेरा प्लान है ये, ठीक है। ये जो है ओवरऑल लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मंथली लिक्विडिटी है, ठीक है। तो अब मार्केट मंथली लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, कैसे करेगा? वो पीओई को टैप करते हुए जाएगा। अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट जो है ये गैप इन बैलेंस भी है, ठीक है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है। इनसाइड ब्रेकर ब्लॉक है। अब बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूज होते हैं कि इसको मार्क करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक मेरी एक लॉजिक है मेरा, इसको मार्क करने के पीछे, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये पूरा ये कैंडल, रेड कैंडल इसको खा गया है, ठीक है। इसके बारे में इन फ्यूचर अपन बहुत आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा इसमें गोल्ड में है, बुलिश हूँ मैं, ठीक है। मेरा मैं 5600 तक मैं बाइंग ही देखूंगा गोल्ड में। अभी के लिए तो मेरा बाइंग ही सीन है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे कि रुकावट कहाँ पे है, तो रुकावट गोल्ड में, चलो देखते हैं। 1 आवर डेली पे रुकावट है यहाँ पे, ठीक है। डेली पे रुकावट यहाँ पे, ये मंथली का है तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है।
ओके, ठीक है, ऑरेंज कर दिया है मैंने इसको। ये मंथली और वीकली दोनों का टारगेट है, ठीक है। डेली में यहाँ पे एक हर्डल है जिसके बाद आप कुछ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 4 आवर के पीओआई भी है ये, ठीक है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, सो ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसको टैप करके थोड़ी सेलिंग आए। बट ये सेलिंग को देख के आप ये मत कहना कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा, गोल्ड तो नहीं जाएगा, ठीक है। सो गोल्ड में आप यहाँ से एक बाइंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग देख सकते हो, नीचे आएगा ये तो इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये बेस्ट पीओआई है अभी के लिए, तो यही बेस्ट पीओआई है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि ये अभी ऑर्डर ब्लॉक भी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद ये ब्रेकर ब्लॉक, सारी चीजें हैं। तो यहाँ से आप कुछ बाइंग देख सकते हो, ठीक है। बाकी 1 आवर के नीचे जाके कोई फायदा नहीं है, पीओआई मार्क करके भी फायदा नहीं है, ठीक है। कर सकते हो आपको करना है तो, बट इसमें आपको बहुत कम एक्यूरेसी मिलेगी। सो जिस तरीके से इसने मूव दिया है गोल्ड ने कंसोल्ड, ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके बाद कंसोलिडेशन प्लस मैनिपुलेशन दोनों एक ही जगह पे किया है, ठीक है। ये दिखा के लिक्विडिटी से दिखा के सेलर्स को इनवाइट करके बाय में गया है। तो ये भी अभी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं वेट करूंगा कि अच्छा कंसोलिडेशन हो, एशियन में कंसोलिडेशन हो, लंदन उसको ग्रैब करे और न्यूयॉर्क में मैं कुछ देखूँ, या लंदन में अगर मुझे कोई साइन मिलते हैं तो मैं बाइंग के लिए जाऊँ, ठीक है। उसके बाद इसमें मेरा टारगेट अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। और निकाल के फायदा भी नहीं है। ओके, सो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें आप दो जगह मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। ये एक जगह है जहाँ से आ सकता है कुछ, ठीक है। और दूसरा ये जगह, दोनों ऑन टैप है 15 मिनट में, तो ये दो जगह पे आप देख सकते हो, थोड़ा नजर रखना, ठीक है। फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको डिटेल एनालिसिस तो दे सकता नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से मूव करेगा उसके हिसाब से हमें प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से चीजें वर्कआउट होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही है कि आप बाइंग देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। और ओवरऑल मंथ का जो मार्च मंथ का टारगेट है वो आप 5600 तक रखो, ठीक है, अभी के लिए। बाकी वो वीक वाइज हम देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है सारी चीजें, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत करके दिखा दिया है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है और क्या हो सकते हैं लेवल्स, ठीक है। और ये यूरो यूएसडी में मैं सेलिंग देख रहा हूँ, और गोल्ड में मैं जो है बाइंग का सीन देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ रहता है तो मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं कि जो बतानी चाहिए, वो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं देखूं, ठीक है। उसके बाद अपन एक न्यूज भी चेक कर लेते हैं कि क्या न्यूज है, कौन से डेज पे ज्यादातर आपको दिख सकता है, ठीक है। सो न्यूज जो है मैं एक चेक कर लेते हैं, ठीक है। मंडे को जो है यूएसडी में न्यूज है, ठीक है, ओके, 8:30 बजे, ठीक है। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा ये, बट ठीक है। इसके बाद ट्यूसडे को यूएसडी में कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई में है तो, और यू एयूडी में है तो उसमें भी कोई नहीं है। ट्यूसडे को न्यूज़ नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेशन देख सकते हो इस दिन में। उसके बाद एडीपी है। एडीपी है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मूव देगा, ठीक है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे भी देख सकते हो, और फ्राइडे, ठीक है। सो ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सारे दिन न्यूज़ है, तो हम बाकी सारे दिन अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मूव दे, ठीक है। बाकी न्यूज़ ट्रेडिंग में सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट न्यूज़ के बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। वो इन फ्यूचर हम बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीक जो है बाइंग देखो गोल्ड में, वो बेटर ऑप्शन है। और यूरो यूएसडी में सेलिंग देखो, वो एक बेटर ऑप्शन है। मैं ये करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो हो सकता हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।